नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबके अपने। यदि आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या आप मिडिल क्लास लोग हैं, या आप पेरेंट्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसके ऊपर कोई ना कभी बात करना चाहता है, ना ही इसके बारे में आप क्या हम सब कभी सोचते ही नहीं है, इसके ऊपर कभी डिस्कशन ही नहीं करते। और बहुत ही सीरियस टॉपिक है, वो है अमीर और गरीब के बीच का फर्क। आखिर क्या कारण है कि अमीर लोग और अमीर होते जा रहा है, गरीब लोग और गरीब हो रहा है? वैसी कौन सी पॉइंट है, वैसी कौन सी ड्रॉ डाउन है, वो कौन सी ड्रॉबैक है जिसके कारण हम गरीब हैं और वो अमीर है? क्या हम गरीब से अमीर नहीं बन सकते? ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए इतना बड़ी कंटेंट लाते हैं, आपके लिए अगर आपकी भविष्य बदलने की कोशिश करते हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो देखिए, हम गरीब हैं लेकिन इतना भी गरीब नहीं कि हम मुफ्त का चीज लोगों को नहीं दे सकते, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब बटन जो है एकदम फ्री में आपको दबाना है, उसके लिए आपको कोई अलग से कॉस्ट नहीं देना पड़ता है। तो इसमें कंजूसी नहीं कीजिए। मानते हैं कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन इतना भी गरीब नहीं कि हम किसी को लाइक बटन ना दबा सके। सो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही सीरियस टॉपिक है कि आखिर अमीर अमीर क्यों होता है, गरीब गरीब क्यों होता है? अमीर के पास वैसी क्या है जो गरीब के पास नहीं है भाई? आखिर अमीर अपने बच्चों को क्या सिखाता है, वो क्या शिक्षा देता है जिसके कारण अमीर के बच्चा और अमीर हो रहा है, गरीब का बच्चा और गरीब होते जाता है? आपने कभी नहीं देखा होगा कि अमीर का बच्चा फिर से कभी गरीब होता है। आखिर यार वो सिखाता क्या है अपने आप को, अपने बच्चों को सिखाता क्या है जो हम लोग बच्चों को अपने नहीं सिखा पाते हैं? अगर सही से देखा जाए, भगवान जो है वो हर एक इंसान को बराबर भेजे हैं धरती पे। भगवान किसी को ना अमीर बना के भेजे हैं, ना ही गरीब बना के भेजे हैं। फर्क बस इतना है कि वो कोई कोई जो होते हैं वो जन्म से ही अमीर के घर में पैदा हो जाते हैं, किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन भगवान सबको बराबर भेजते हैं। हर एक इंसान को बराबर दो हाथ दो पैर अमीर के पास भी है, दो हाथ दो पैर आपके पास भी है, फिर भी वही दो हाथ दो पैर की वजह से वो अमीर बन जाता है और आप गरीबी रेखा से भी नीचे आ जाते हैं। कभी कभी गरीबी रेखा को आप पार नहीं कर पाते। दोस्तों, एक बात हमारा ध्यान रखो, गरीबी एक बीमारी है जिसे हमें खुद इलाज करना होगा। गरीबी एक बीमारी है जिसका इलाज हमें स्वयं करना होगा दोस्त, ऐसे नहीं होगा। देखो भाई, इनमें से आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते होंगे या कहेंगे जो मिडिल क्लास से होंगे, वो कहते हैं कि यार सर, हम इसमें कर क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारा साला किस्मत ही खराब है। हर बात पे आप एक चीज देखते होंगे कि ये जो किस्मत किस्मत, यार हर बात पे किस्मत ले आते हैं लोग, हर एक चीज पे। हमें तो कभी कभी गुस्सा आने लगता है इन सब ऐसे लोगों पे जो मतलब इतना ज्यादा लेजी हो चुके हैं, इतना ज्यादा कि हर बात पे वो किस्मत की दोष दे देते हैं कि सर हमारी तो किस्मत ही खराब है, हम गरीब के घर पे पैदा हो गए, हम ऐसे घर में पैदा हो गए। दोस्त, एक चीज हमेशा याद रखो कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह। गरीबी में पैदा हो सकते हो, लेकिन अगर गरीबी में मर जाते हो, गरीब बन के मर जाते हो, ये तुम्हारे ऊपर कलंक बन जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास वो समय मिला था जिसको तुम सुधार सकते थे। तुम गरीबी से अमीरी तक के सफर के ट्रेन में चढ़ सकते थे, लेकिन तुमने कभी कोशिश ही नहीं किया। यही आप सबकी गुनाह होगी और यही आपका एक कलंक बन के रह जाएगा। तो इस टॉपिक के ऊपर आगे बढ़े उससे पहले आप अपने दिल पर हाथ रख के सच बताइएगा। कमेंट खाली है, आपका इंतजार कर रहा है। आपने कभी इस टॉपिक के ऊपर आपने ठंडे दिमाग से सोचा है कि आखिर हम गरीब क्यों हैं, हम अमीर क्यों नहीं है? आखिर कुछ लोग गरीबी से ही तो अमीरी के रास्ते में जाते हैं ना, गरीब से होकर के गरीब से अमीरी की सफर तक तय करते हैं। आप ही जैसे होंगे वो भी, उनके पास भी दो हाथ है दो पैर है। बस हम लोग क्या है, बस सोशल मीडिया पे उनसे देखते हैं और उसके बाद हम कुछ बस देखें उतना ही देर तक, उसके बाद हम कुछ नहीं करते। देखिए, पर भी है लेकिन सच है, हम सच्चाई आपको बता रहे हैं। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि सर ये सब तो हम रोज सुनते हैं, ठीक है, खैर छोड़ो इन सब बातों को, ठीक है। लेकिन हम आज इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिसको अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं, इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आपका लाइफ अगर चेंज नहीं हो गया तो मैं आपको यूट्यूब से आना छोड़ दूंगा, मैं यूट्यूब पे आना बंद कर दूंगा भाई। लेकिन बाकी आपकी मर्जी है, करना हो कीजिए, ना करना हो ना कीजिए, ठीक है। लेकिन ये हमारा कर्तव्य है। एक बार आप ये चीज तो नहीं कहेंगे कि हमें ये चीज नहीं आता था, हम ये चीज जानते हुए भी हम नहीं किए। जब आप एक समय हर एक इंसान का आता है ना, जब ये लोग सोचते हैं ना, जब बूढ़े हो जाएंगे या कुछ भी, तो कहते हैं यार हमारे पास काश ये वक्त था लेकिन हमने नहीं किया, हमें ये आता था भाई। ऐसे ऐसे लंबे लंबे हाँकने लगते हैं ना, ये सब बहानेबाजी है भाई, बहानेबाजी है और कुछ नहीं, ठीक है। खैर, हम इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट, हम सारा पॉइंट तो हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हम आपको बताएंगे जिसको अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपका लाइफ चेंज हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरा ये है कि आखिर गरीब
गरीब क्यों रह जाते हैं और अमीर अमीर क्यों होते हैं? इसका कारण यह है कि अमीर हमेशा हमेशा अमीर के जैसा सोचता है। थोड़ा सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सत्य है। अमीर हमेशा अमीर के जैसा सोचता है, वही गरीब हमेशा गरीब जैसा सोचता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के चलता हूं। यदि कोई कॉस्टली प्रोडक्ट हो और उसी को अगर गरीब खरीदने जाए, पूछे भैया ये कितने की है, तो अगर उसको जैसे ही उसका प्राइस सुनेगा ना, गरीब हमेशा ये कहेगा कि नहीं यार, इसको हम नहीं खरीद सकते हैं, ये हमारी औकात से बाहर का। लेकिन वही अमीर, जब अमीर उस चीज को देखेगा ना, तो वही पैसा उसके पास भी नहीं है, अभी दोनों स्ट्रगल फेज में है, दोनों भी गरीब ही है, लेकिन जो अमीर बनेगा उसका थिंकिंग वो हमेशा ये कहेगा कि हम इस प्रोडक्ट को कैसे खरीद सकते हैं, इस चीज को हम कैसे खरीद सकते हैं। लेकिन वहीं पे गरीब जो है तुरंत मतलब डायरेक्टली कह देगा हम इसे नहीं खरीद सकते। देखिए होता क्या है, इस चीज को सोच देखिए, गरीब और अमीर में डिफरेंट क्या है, यही पे आपको समझ में आ जाएगा। गरीब क्या है कि डायरेक्टली कह देता है कि हम इस चीज को नहीं खरीद सकते, और वही अमीर क्या कहता है कि हम इस चीज को कैसे खरीद सकते हैं। दोनों में अर्थ समझिए कि जब हम किसी चीज को कहते हैं कि हम नहीं खरीद सकते हैं, मतलब हमारा दिमाग को ये इंडिकेट हो जाता है कि हम इस चीज को नहीं खरीद सकते हैं, और हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन हम उसी चीज को अगर हम ये कहें कि हम इस चीज को कैसे खरीद सकते हैं, तो वहां पे लग जाता है क्वेश्चन मार्क। और जहां पे अब हमारा दिमाग क्या है कि एक इंडिकेट हो जाता है कि हमें इस चीज को खरीदने के लिए क्या करना होगा। जब हम कहते हैं ना कि हम कैसे खरीदते हैं, वहां पे हमारा दिमाग काम करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका रिजल्टेंट हम भले उस चीज को ना खरीद पाए, लेकिन हमारा जो दिमाग उस चीज को खरीदने के लिए जो हमारा वर्क किया, उससे वही हमारा प्लस पॉइंट बन जाता है। आपका जो अगर हम नहीं कहें, जो गरीब का दिमाग है वो शांत है, यानी बैठ गया, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन वही अमीर का दिमाग जो है वो कैसे खरीदने हैं इसके पीछे वो लग गया, जिसके कारण उसने मेहनत की। और आपने एक बात हमेशा सुना होगा कि आपकी मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाएगा, वो आज नहीं तो कल इंटरेस्ट सहित आपको वापस करेगा। तो यहां पे सीखने वाली ये बात है कि हमें अपने दिमाग को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हम इस चीज को नहीं कर सकते। नहीं, हमेशा नहीं कहना चाहिए, कभी भी आप ना कहें इस चीज को हम कैसे खरीदना है, कैसे करना है, हमेशा उसके बारे में आप सोचा कीजिए। आप हमेशा अपने दिमाग को एक्सरसाइज कराइए, हमेशा अपने दिमाग को काम कराइए, हमेशा नए नए आइडियाज सोचिए, क्योंकि काम करना और एक्सरसाइज करना हमारे फिजिकल और इकोनॉमिकल दोनों हमारे। दूसरा फर्क को समझिए, गरीब और अमीर के बीच आखिर गरीब गरीब क्यों रह जाता है। देखिए एक और हम आपको एक एग्जांपल देना चाहते हैं कि अमीर व्यक्ति जो है, अमीर व्यक्ति का कहना है कि हम पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा हमारे लिए काम करता है। अमीर व्यक्ति के लिए पैसा काम करता है, लेकिन गरीब, वही गरीब का देखेंगे तो वो हमेशा पैसा के लिए काम करता है। आप गरीब का एग्जांपल उठा के ले लीजिएगा, गरीब जब भी कहीं भी जाएगा तो काम करते ही भाई उसको शाम को झाड़ी चाहिए, उसको पैसा चाहिए। लेकिन अमीर आप कहीं भी देखे होंगे, चाहे किसी भी अमीर व्यक्ति का एग्जांपल ले लीजिए, वो मेहनत नहीं करता है, पैसा उसके लिए काम करता है, वो पैसे के लिए काम नहीं करता है। चाहे आप मुकेश अंबानी को ले लीजिए, अडानी को ले लीजिए, रतन टाटा को ले लीजिए, आपने कभी इन सभी को कभी भी पैसों के लिए काम करते देखा है? नहीं देखे होंगे। इनके लिए पैसा काम करता है, ये सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इनके लिए काम करता है, और यही इनको जो है अमीर का मतलब अमीर बनाता है। क्योंकि देखिए आप अकेले कितना काम कर पाएंगे, कितना अकेले काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका पैसा है, बहुत ज्यादा आपका पैसा है, तो समझिए कि उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। मतलब अमीर हमेशा पैसे से पैसा कमाते हैं, लेकिन गरीब पैसों के लिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं या अपनी लाइफ को इस कंडीशन से चेंज करना चाहते हैं, तो सच बता रहे हैं, इस टॉपिक के ऊपर आपको सोचना चाहिए। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए पैसा कैसे काम करेगा, ना कि आप हमेशा पैसा के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप काम करना ही बंद कर दो भाई, ऐसा नहीं, काम करो, लेकिन वो जो पैसा आप रखते हो ना, उस पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, इसके बारे में आपका दिमाग हमेशा काम करना चाहिए, जो कि आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और यही प्लस पॉइंट आपको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत सहायता करता है। पॉइंट है वो है हमारा कमाना और बचाना। देखो गुरु, बात ऐसा है कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, उससे संयोग कर रखना बहुत बड़ी बात है। आप ये चीज मानते होंगे और एग्री भी करते होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये हमेशा कहते हैं कि यार पैसा बच नहीं पाता है, यार पैसा बचा नहीं पाते हैं, यार खर्च हो जाता है। यही आपका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जो आपको गरीबी से और गरीब बनाते जाता है। पैसा कमाना और पैसा बचाना बहुत बड़ी बात है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, उससे बचाना बहुत बड़ी बात है। हम लोगों के अंदर क्या है कि हम लोग फालतू की चीजों के पीछे हम लोग पैसा को वेस्ट कर देते हैं। वैसे चीजों के पीछे हम पैसा को फेंक देते हैं, वेस्ट करते हैं, जिसकी हमें दरअसल लाइफ में कोई जरूरत ही नहीं था यार, कोई जरूरत नहीं था, फिर भी हम उस चीज को खरीदते हैं, पैसा को वेस्ट करते हैं। और इतना ही क्या, और हम आपको बताते हैं, हम लोग पैसा को ऐसे वेस्ट करते हैं भाई साहब। देखिए हम आपको बताते हैं, हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हम अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार को दिखावे के लिए पैसा को हम वेस्ट कर देते हैं। हमें भाई जरूरत ही नहीं है, हमारे पास एक बाइक है ऑलरेडी, जिससे हम काम हमारा चल रहा है,
लेकिन हम अपने दोस्त रिश्तेदार को दिखाने के लिए ना, हम अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, हम अमीर हैं ये दिखावा करने के लिए हम उस चीज को खरीद लेते हैं, जबकि हमें रियल लाइफ में उसकी कोई जरूरत ही नहीं था यार। जो कि हमारा ये सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। यही नेगेटिव पॉइंट हमें नीचे की तरफ खींचता है। हमेशा इस चीज को आप याद रखें। अगर आपके साथ ये चीज है तो आप कभी अमीर नहीं बन पाइएगा। हम आपको लिख के दे रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं, ऑन द कैमरा बोल रहे हैं कि आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे अगर ये लक्षण आपके अंदर है। आप शो अप करना बंद करो। शो अप करना, आप शो अप कभी नहीं करो भाई। और इन सब चीजों में अगर पैसे को रिस्पेक्ट दोगे तो ही वो आपको रिस्पेक्ट दिला पाएगी किसी से। अगर आप पैसे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपको भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, उसे सहयोग कर रखना बहुत बड़ी बात है। तो आज से आप लोग ये चीज हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको अमीर बनना है या अपनी इस कंडीशन से आगे बढ़नी है तो ये आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है। ये सारी दोस्त रिश्तेदार अपनी जगह ठीक है भाई, बातचीत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां बात पैसे की आ जाए ना, वहां पे हमेशा केयरफुल हो जाओ कि हाँ, क्या हमें वास्तव में इस चीज के पीछे पैसा वेस्ट करना चाहिए? क्या ये पैसा जो हम लगा रहे हैं ये हमारा वेस्टिंग तो नहीं हो रहा है, वेस्ट तो नहीं हो रहा है? हमें ये वाकई कोई काम में आ सकता है या नहीं? किसी से भी आप कंपेयर ना करो कि फलना बाबू जो है ये चीज खरीद लिए हैं, हमारे फलना बाबू जो है वो एक अपाची खरीद के ले आए हैं भाई, स्कॉर्पियो ले लिए हैं। हमारे पास है ऑलरेडी भाई, हीरो होंडा का स्प्लेंडर प्लस है, हम उससे काम कर रहे हैं, हमारा काम बन रहा। चलना तो दोनों पे है ना, दोनों से तो हम चलाते ही हैं दोनों को ही। तो क्यों हम उसको नीचा दिखाने के लिए हम अपनी पैसा की बलि चढ़ाएं भाई? क्यों पैसा वेस्ट करें? उसी को आप सेव कीजिए। अगर ये चीज आप अपने जीवन में सुधार लेते हैं तो ये आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा आपको गरीबी से अमीरी की तरफ जाने के लिए। आप अमीर बन सकते हैं अगर इस चीज को आप सुधार लेते हैं तो। कम कमाते हैं ये फर्क मैटर नहीं करता है भाई, आप ऐसा बहुत कम कमाते हैं ये मैटर नहीं कर रहा। आप 10,000 क्यों नहीं कमा रहे हैं, लेकिन आप इसमें से सेविंग करना अगर जान गए, आप इसको बचाना जान गए, तो ये आप कम कमाते हुए भी आप अमीर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप 50,000 ही क्यों कमा रहे हैं और उसका आपको ये हो गया है कि यार हम तो 50,000 कमा रहे हैं, क्या लाइफ तो एकदम मौज के साथ जिएंगे, तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट है, ये आपको पीछे की तरफ धकेलेगा। ये चीज आप देखिए। अगली पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा कान खड़ा करके सुनना होगा, क्योंकि ये अगर आपने इस पॉइंट पे अगर आपने नोटिस किया तो बहुत ही आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। वो पॉइंट क्या है? सेविंग और निवेश, बचत और निवेश। निवेश मतलब इन्वेस्ट। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि निवेश बोलते हैं ना, तो जो सीबीएसई वाले होते हैं उनको समझ नहीं आता है कि भाई निवेश क्या होता है। तो इन्वेस्ट होता है, ठीक है, सेविंग एंड इन्वेस्ट, ठीक है। तो आप एक चीज को हमेशा ध्यान रखो, आप में से बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग, या हर लोग कहें, हर लोग नहीं कह सकते हैं, कुछ लोग 95% लोग ऐसे हैं जो अपनी कमाई का सेविंग करते हैं, बचाते भी है पैसा, लेकिन अमीर नहीं बन पाते हैं। फिर भी वो जो है अमीर की श्रेणी में नहीं आ पाते हैं। उनके पास पैसा भी है, बचा भी रहे हैं, फालतू का खर्च नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते हैं। अब कहेंगे कि सर यहाँ पे आपकी थ्योरी जो है वो तो फेल हो रही है। भाई बिल्कुल ऐसा नहीं, हम यही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। देखिए, कभी भी आप अपनी कमाई का 100% जो मतलब आप बचाते हैं उसका 100% कभी भी आप बैंक के अंदर ना रखें। अब आपका एकदम से होश उड़ गया होगा कि सर आप ये क्या कह रहे हैं, बैंक में ना रखें? कहाँ रखे भाई? सेफ तो बैंक ही है हमारे ख्याल से। भाई सही है, आपका भी सही है, बैंक हमें रखना चाहिए, लेकिन एक चीज आप समझो कि अगर आप बैंक में रखते हो ना तो वो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होता है, फायदे कभी नहीं होता है। क्योंकि जिस तरह से जीडीपी बढ़ रहा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन आपका पैसा का वैल्यू उस तरह से नहीं बढ़ रहा। अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले ले तो बैंक आपको साल का 2 से 2.5% इंटरेस्ट देता है। आपका जितना पैसा है उसका 2 से 2.5% आपको साल का देता है, ठीक है। लेकिन महंगाई जो है हर वर्ष जो है वो 5% 10% ऐसे ग्रोथ हो जाता है, महंगाई बढ़ता है। अब सोचने वाली बात यह है कि यार हमारा पैसा तो 2% बढ़ रहा है, जबकि महंगाई इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा पैसा का तो वैल्यू गिर रहा है ना। हम कैसे अमीर बन पाएंगे? हमारा पैसा, आपका पैसा तो पैसा रह जाएगा ना। आप सोना का एग्जाम्पल ले लो, तो हमेशा आप एक चीज को ध्यान रखो कि आप 100% आपको अपनी सेविंग का बैंक में नहीं रखनी है। बैंक की जगह आप स्टॉक में रख सकते हैं। आप कुछ अच्छे स्टॉक जो है उसमें आप अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, लेकिन एनालिसिस पे ही रख सकते हैं। आप उसको एनालिसिस कीजिए और उसके अंदर डालिए। क्या होगा आपको, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि आपको बैंक साल का 2 से 2.5% देता है, लेकिन वही आप स्टॉक के अंदर रखते हैं तो स्टॉक जो है, कोई भी स्टॉक जो आप बढ़िया कंपनी का है, वो आपको साल में मिनिमम 15% तो देगा प्रॉफिट। साल का अगर आपको मिनिमम 15% दे रहा है, सोच सकते हैं कहां 2%, 2.5%, कहां 15%। लेकिन एक चीज है कि बैंक का पैसा को आप जब मर्जी तब यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टॉक में आप डालते हैं तो अगर आप जो चाहेंगे कि भाई हम आज डालें, कल हमारा प्रॉफिट करके हम निकाल ले, कल प्रॉफिट मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आप निवेश करें तो दिमाग में हमेशा लॉन्ग टर्म को लेकर के चले। 10 साल, 15 साल, 20 साल, हमेशा दिमाग में ये रखें कि भाई एक दिन में कुछ नहीं होता है या एक साल में कुछ नहीं होता है, लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करें, ठीक है।
तो हमेशा स्टॉक के अंदर डाला करें, बैंक से बेहतर आपको रिटर्न भी मिलेगा और वही आपका प्लस पॉइंट होगा, वही आपको फ्यूचर में अमीर बनने से। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताना चाहते हैं, कहानी हम छोटा सा, बहुत कम समय लेंगे। एक अमेरिका की कहानी है। एक अमेरिका में झाड़ू लगाने वाला बूढ़ा था और एक अमीर व्यक्ति था, ठीक है, दोनों दोस्ती था दोनों के बीच। क्या हुआ कि कुछ समय बाद जो है दोनों बचपन से ही दोस्त था, लेकिन बाद में जब दोनों बुजुर्ग होने के बाद जो अमीर व्यक्ति था, ये अयास आदमी था, ये बहुत मतलब लग्जरी लाइफ जीता था, प्रेजेंट में जीता था हमेशा, ठीक है। लेकिन यही जो झाड़ू वाला व्यक्ति था, ये अपना झाड़ू लगाता था और बहुत ही सिंपल लाइफ जीता था, एकदम कोई शो ऑफ नहीं करता था। लेकिन जब इसकी मृत्यु हुई, अमीर आदमी दोनों मर गया। जब दोनों मरा तो पता चला कि ये जो अमीर था, इसके ऊपर इतना ज्यादा कर्ज है कि परिवार वाला सब बैंकरप्ट हो चुका है। लेकिन जब ये झाड़ू वाला व्यक्ति मरा तो उस समय, ये रियल घटना है, उस समय जो है जो न्यूज वाले जो बताते हैं, जो मतलब अमीर का श्रेणी में इस साल ये आया, उस समय उसका जो स्थान था वो तीसरे नंबर पे आया था, एक झाड़ू वाला का। उसका सबसे बड़ा स्ट्रेटजी क्या था कि वो जो कमाता था उसका कुछ पैसा, लगभग मतलब ज्यादातर पैसा जो है वो स्टॉक के अंदर डालते जाता था। वो डालते गया, उसको भूलते गया। जब वो मरा तो उसके परिवार वालों, मतलब एक ढंग से समझिए, उसका किस्मत बदल गया उसके परिवार वालों का। तो कंपाउंडिंग की पावर को आप समझिए। अगर आपको साल का 15% अगर आपके इन्वेस्ट पे आपको रिटर्न मिला है, वो बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ अगर आपको साल का 15% मिला है, अगले साल में आपको जो प्रॉफिट है प्लस उसका कंपाउंडिंग को आप एक बार समझ लीजिएगा ना, क्योंकि कंपाउंडिंग एक ऐसी जादू है, दुनिया का 8वां अजूबा उसको कहा जाता है। तो कंपाउंडिंग को आप समझें, जो कि आपको अमीर बनाने में बहुत सहायता करेगी। करोड़पति बनना बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल करोड़पति बनना। हम आपको एक एग्जांपल के देखिए, अगर आपको स्टॉक में नॉलेज नहीं है, आपको नहीं जानते हैं इस चीज को, तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। या तो आप सीख सकते हैं, या आप नॉर्मली एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी में आपका कोई टेंशन नहीं रहता है। एसआईपी के अंदर क्या है कि कंपनी जो है, जो भी ब्रोकर है, वो खुद स्टॉक को सिलेक्शन करते हैं, वो खुद स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि उसको पता रहता है कि कौन सी आने वाला समय में कितना रिटर्न दे सकता है। तो उसी हिसाब से उसका रिस्पॉन्सिबल होता है और उसमें आपको एसआईपी करवाता है। और वो एसआईपी में आप मंथली एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट से आप करोड़पति बन सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। एक एसआईपी का हम आपको एग्जांपल देते हैं कि अगर आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, मात्र 10,000 प्रत्येक महीने, अगर आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया और 20 साल के लिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट होता है टोटल 24 लाख रुपया, ठीक है। 24 लाख आपका इन्वेस्ट हुआ, उसमें आपका रिटर्न जो मिलेगा वो 1,67,56,000 समथिंग रुपया आपका रिटर्न हो जाता है। मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप मोबाइल पे चाहे आप गूगल पे जाके एसआईपी कैलकुलेटर डाउनलोड करके वहां से आप चेक कर लीजिए। आपका इन्वेस्ट देखिए कितना हुआ था, 24 लाख ओनली, और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, 1,67,55,000 समथिंग रुपया। भाई 24 लाख से आप कहां करोड़पति बन गए ना। इट्स वेरी सिंपल, बस आपको इस स्ट्रेटजी को अपनानी है। अगर इस स्ट्रेटजी को आप अपनाते हो, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आप अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा मतलब चेंज हो सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपके पास 10,000 ही हो, 5,000 से भी है, 500 से भी आप एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। यार अगर करोड़पति नहीं तो लाखपति ही तो बनोगे। कम पैसा रहेगा तो लाखपति बन जाओगे। लेकिन हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचा करो, शॉर्टकट कभी नहीं अपनाओ, हमेशा लॉन्ग की सोचा करो। बहुत सारे एग्जांपल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे। एक विजय केडिया सर, जो जीरो से लेकर के 800 करोड़ तक के सफर का तय किए हैं, जीरो से शुरुआत किए थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके। सारी चीजें हम आपको उनके बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि देखिए, कभी भी आप जो कमाते हैं उसका 100% कभी भी स्टॉक या शेयर या एसआईपी में डालने की कोशिश ना करें, कभी भी नहीं डालें। मैं आपको कभी नहीं ये सजेस्ट करूंगा कि 100% डालें, कभी भी नहीं डालो यार। हमेशा आप ध्यान में रखो कि आप अपने कमाई का, ठीक है, आप अपने कमाई का 30 से 50% आप डाल सकते हैं। क्योंकि वो जो पैसा आप डालते हैं ना, उसको ये समझिए कि हम भूल जाते हैं, वो आपका समझिए कि खर्च हो गया, भूल जाइए। क्योंकि अगर आप उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, 100% करेंगे ना, बाकी आप सेविंग में रखिए, ऐसा नहीं है, बाकी का आप सेविंग अकाउंट में रखिए, सेविंग में रखिए। क्योंकि खुदा न खास आपके साथ कोई मुसीबत हो, कोई घटना घट जाए, उस समय आप उस स्टॉक से पैसा आपको निकालना पड़ जाएगा, मजबूरी हो जाएगी, जो आपको कभी रिटर्न अच्छा नहीं दे पाएगा, फिर आप नेगेटिव हो जाओगे, ठीक है। तो कभी भी मतलब कभी भी ये मत सोचो कि हम 100% अपनी कमाई की, जल्दी हमें अमीर बनना है तो 100% शेयर के अंदर डालें, स्टॉक के अंदर डालें। स्टॉक ओवरऑल आपको प्रॉफिट देता है, लेकिन ध्यान रखिए लॉस में भी देता है। ओवरऑल आपको प्रॉफिट ही देगा, लेकिन बीच बीच में कभी कभी लॉस भी वो दिखाता है, ठीक है। तो 30 से 50% अपने सेविंग का जो है वो आप स्टॉक के अंदर डालें, शेयर के अंदर डालें, जो आपकी लाइफ को गरीब से अमीर बनाने तक के बहुत हेल्प करती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नेक्स्ट पॉइंट है,
जो आपको गरीब से अमीर तक के सफर तय करने में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। तो ये है कि आपको किताब पढ़ने की आदत आनी चाहिए। देखिए आज जितने भी बड़े बड़े लोगों को आप एग्जाम्पल में ले लीजिए, सोनू शर्मा हो, विवेक बिंद्रा हो या कोई भी हो, आप सबसे जब पूछेंगे ना तो वो कहेंगे कि मैं जब फ्री होता हूं ना तो मैं किताब ही पढ़ता हूं। भाई आखिर किताब में क्या है? आपको अगर लाइफ में कामयाब बनना है तो आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी होगी, आपको किताब पढ़नी होगी। अच्छे अच्छे राइटर्स की किताब पढ़ें आप। देखिए किताब में बेसिकली होता क्या है कि किताब आपको कभी ये नहीं बताता। किताब देखिए, किताब भी तो एक थॉट है ना, जो हमारे साथ बीता है वो हम अपनी लिखना चाहेंगे ताकि इससे कुछ सीख सके। तो आप अपनी गलतियों से सीखेंगे तो भाई आपका जीवन कम पड़ जाएगा। इस वजह से आप किताबों को पढ़ें, उसकी लाइफ से रिलेट करें कि इसने कहां पे क्या गलत किया था जिस वजह से इसे इस चीज को भोगना पड़ा, ठीक है, और हमें किस चीज को सुधार करना चाहिए। तो आपको किताब पढ़नी चाहिए, किताब को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि भाई हमारे पास समय नहीं है किताब पढ़ने का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कहेंगे कि सर इतना कॉस्टली है, हम गरीब आदमी हैं, हम कहां से किताब पढ़ पाएंगे उतना किताब। अब एक किताब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, रिच डैड पुअर डैड या साइकोलॉजी ऑफ मनी, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो ये सब क्या है? अमीर बनने का रहस्य है इन सब किताबों में छुपा हुआ। क्योंकि ये जो अमीर बने हैं ना वही लोग इस किताब को लिखे हैं। तो देखिए जो भी अमीर बनते हैं ना एकदम जीरो से, तो वो जो स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, जो गलतियां करते हैं, उस सबको नोट करते हैं और उस चीज को किताब के रूप में आपको बताते हैं कि ताकि आप इसको पढ़ के, आप इसको सीख करके आप इस गलती को ना दोहराएं। अगर आप फेलियर हो रहे हैं, मार्केट के अंदर लॉस कर रहे हैं, तो इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम ही अकेले नहीं है ऐसे जो हम लॉस कर रहे हैं। हमारे साथ ये जो आज बने हुए हैं करोड़पति अरबपति, ये भी लॉस किए हैं एक वक्त में, सबके सब लॉस किया। तो ये चीज क्या है कि आप किसी को लाइफ से रिलेट करते हैं और इस चीज को आप समझते हैं, आपको ऐसा अनुभव होगा कि ये सब मतलब अपने आप को कभी डिमोटिवेट नहीं कर पाओगे। तो इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कहेंगे कि सर हमारे पास किताब पढ़ने का समय कहाँ है यार, इट्स बोरिंग, किताब कौन पढ़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कहेंगे कि मैं एग्री करता हूं इन सब चीजों को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि सर हमारे पास तो पैसे नहीं है, कहां से अब 200-300 का एक किताब आता है, अब 1-2 किताब पढ़ लेने से तो कुछ होगा नहीं। अगर हमें आदत ही डालनी होगी तो बहुत किताब पढ़नी होगी, रेगुलर किताब पढ़िए। ऐसा नहीं कि आज हम आपको बता दिए मोटिवेट होकर के उठा करके एक किताब को खत्म कर दिए, समझ में आए ना आए उसे कोई बहस नहीं, भाई हमने तो खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये से कुछ नहीं होगा, आपको रेगुलर एक अपना रूटीन बनाना होगा, उस समय आपको किताब पढ़नी चाहिए। बहुत ही आपकी अमीर बनने में आपको बहुत सहायता करती है। नए नए चीजों को सीखते हैं, नए नए आइडियाज को अपने दिमाग में लाएंगे। जब किताबों से सीखेंगे तभी तो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे उस चीज को। आपको अमीर बनने का शौक है तो अमीर से रिलेटेड किताब पढ़िए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, समय नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि यार सर किताब पढ़ने में हमको मजा ही नहीं आता है, हमको बस सुनने में मजा आता है, अगर आप किताब पढ़ के हमको सुनाएंगे तो हम सुन लेंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे कि पढ़ो तो भाई कई बार ऐसा होता है कि पढ़ भी लेते हैं, हमको कहानी समझ नहीं आता। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं। तो उन सब के लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन का हम आपको सजेस्ट करेंगे जिसका नाम है कुकू एफएम। भाई साहब मैंने इसको यूज किया। पहले देखिए हम तो किताब ही पढ़ते थे, लेकिन समय नहीं मिल पाता है, हम खुद समय नहीं मिल पाता है किताब का, जिस दिन संडे है उस दिन। लेकिन हमारे पास बहुत सारा किताब है। हम किसी दिन अपने आपको जब हम आपको अपने जो बेडरूम है वहां पे हम आपको दिखाएंगे कि हमारा कितना ज्यादा हम किताब, हमेशा जब हम फ्री होते हैं तो किताब ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम कुकू एफएम आपको सजेशन करेंगे, क्योंकि कुकू एफएम के ऊपर आपको हर एक बुक का समरी आपको जिस लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज में आपको मिल जाए। हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप चाहते हैं उस लैंग्वेज में आपको एकदम ऑडियो फॉर्म में हर एक दुनिया का सभी बुक आपको कुकू एफएम के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। वो भी एकदम बहुत ही अच्छा क्लियर वॉइस के साथ, अमेजिंग वॉइस विद बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आपको मिल जाएगा सारा का सारा किताब आपको। और सबसे बड़ी चीज ये है, पैसा भी आपको बहुत कम लगेगा। आप जितना एक किताब को खरीदने में पैसा लगाएंगे उसका आधा पैसा में आप पूरे साल सभी किताबों को पढ़ सकते हैं। एक साल पूरे साल पढ़ सकते हैं। सोचिए, हम आपको इसलिए इस एप्लीकेशन का सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम इसको किए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें ऐसा लगा कि नहीं आप सबको ये चीज बताना चाहिए, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं। नहीं तो हमें कोई ये नहीं है कि आप, अगर आपका मर्जी है कि किताब पढ़े तो किताब भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें अच्छा लगा, समय बचा, उसके साथ साथ समय बचने के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं रहता कि हम कहाँ तक किताब पढ़ पाए। उलटना पलटने की कोई आवश्यकता नहीं, जहां मन वहां पे रोक दो, जहां कहीं भी आपको, कहीं भी कभी भी जहां समय मिले वहां शुरू हो जाए, ठीक है। बस कान में ईयरफोन लगाओ, आराम से रिलैक्स में सुनते रहो। कहीं सफर पे भी जा रहे हो आराम से सुनते रहो, आपका सफर कट रहा है। तो बहुत अच्छा लगा आपको कुकू एफएम का ये फीचर देख करके। और पैसा भी, अब एक किताब को खरीदने में आप 200-300 रुपये लगाएंगे, और यहाँ पे आपको उससे भी कम पैसा में पूरे साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, पूरे साल आराम से यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो मर्जी है, भूतिया कहानी से लेकर के रोमांटिक कहानी, उसके साथ समझ रहे हैं ना, जो भी मर्जी है वो पढ़िए, और उसके साथ साथ कुछ नॉलेजेबल चीजें भी वहां से आप सीख सकते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा।
और उसके साथ साथ है कि अगर आपको कुकू एफएम, हम तो ये कहते हैं कि हर एक इंसान की, हर एक व्यक्ति के मोबाइल में कुकू एफएम एप्लीकेशन होना चाहिए, विद सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। टाइम मिले तो यार उसको सुनो, लाइफ चेंज कर देगा। तो आप इसको कुकू एफएम के उतना हल्के में ना लो, उसको आप सब्सक्रिप्शन लो। अगर आपको एप्लीकेशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप हमारा रेफरल लिंक का यूज कर सकते हैं। कूपन कोड हम आपको ये जो दे रहे हैं, इस कूपन कोड को आप यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट हम आपको दिलवाएंगे। 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जहां आपको 1 रुपया रोज का लग रहा था, अगर इस कूपन कोड का यूज कर लेते हैं तो आपको 50 पैसे में एक दिन आराम से। अब बताइए 50 पैसा यार कोई चीज ही नहीं है। तो इसको आप अपने जीवन में, इस किताब को नहीं पढ़ना है, ये आपके ऊपर पढ़ना है नहीं पढ़ना है। बाकी हमारा काम था, अगर आप अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस है, आपको भी अगर लाइफ में कुछ करनी है, कुछ चीजें ऐसी है जो आपको करनी ही करनी है, आपको अमीर बनना है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन है, आप उस पर चलने के लिए तैयार हैं, तो भाई सब्सक्रिप्शन लो, किताबें पढ़ो, ये सारी चीजें जो हम आपको बताए हैं इस पे आप फोकस करो। बस यही पे है, यही हमारा स्ट्रेटजी था। बहुत सारी ऐसी भी पॉइंट है, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इस वजह से जो है हम यहाँ पे हम बात को, अपनी वाणी को अपनी विराम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलने की आपकी अनुमति लेना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो है हमारा विजय केडिया सर के ऊपर, बहुत ही रिस्पेक्टेड है वो, और एकदम जीरो से लेकर के 800 करोड़ तक की कंपनी का सफर जो उन्होंने तय किया, कहाँ पे उनका ड्रॉ डाउन आया, कहाँ पे ड्रॉ बैक आया, कहाँ पे उन्होंने बाउंस बैक लिया, सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डिस्कशन करेंगे, हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहते हैं, मिलते हैं। मिलने से पहले हम आपको ये चीज, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ, वीडियो में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं प्रिंस कुमार दिल की गहराइयों से आप सबसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी कंटेंट के साथ, बहुत अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।